नजर। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है प्राइम टाइम में। और आज हम बात करेंगे दाग दाग बॉलीवुड की, जहां अपनी चकाचौंध के लिए जाने जाने वाला बॉलीवुड इन दिनों बार बार दागदार हो रहा है। पहले अभिनेता इंद्र कुमार पर रेप का आरोप लगा और उसकी गिरफ्तारी हुई, और अब बॉलीवुड से ही जुड़े सिंगर अंकित तिवारी पर लगा है अपनी ही दोस्त के साथ बलात्कार करने का आरोप। अपनी आवाज से बॉलीवुड में पहचान बनाने वाले सिंगर अंकित तिवारी पर वर्सोवा पुलिस स्टेशन में रेप का मामला दर्ज हुआ है। एक मॉडल ने अंकित पर रेप का आरोप लगाया है। मुंबई पुलिस ने अंकित को रेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। अंकित तिवारी पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड है। अंकुर, और जहां तक बात की जाए फिल्म की, तो फिल्म आशिकी 2 में सुन रहा है ना तू गाने में अपनी आवाज अंकित ने दी है। फिल्म आशिकी 2 के गीतों से बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने वाले सिंगर अंकित तिवारी को मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन ने बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया है। अक्टूबर 2012 में अंकित तिवारी और ये जो कंप्लेनेंट है उनका पहचान हुआ था। एक दुर्गा पूजा के महोत्सव में किसी इनके सुपीरियर के वजह से उनका पहचान हुआ था। उसके बाद दोनों का दोस्ती हुआ। कंप्लेनेंट जो है उनके साथ अंकित तिवारी शादी करना चाहता था, तो उन्होंने बताया कि मुझे शादी करने का है। लेकिन कंप्लेनेंट जो है वो डिवोर्सी है और उसको एक लड़की थी। उसने बताया कि मुझे एक लड़की है और मेरा ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है। फिर भी उन्होंने बताया कि नहीं, मुझे आपके साथ शादी करने में इंटरेस्ट है। तो उसके बाद ये हमेशा मिलते थे और इनके कॉमन फ्रेंड भी है। जब 21 जुलाई 2013 को कंप्लेंट के सिस्टर की बर्थडे पार्टी थी उसके घर में। पार्टी चालू थी, उसी भी टाइम उन्होंने कुछ बात करने का ऐसा बता के हॉल के बाजू में बेडरूम था, वहाँ बेडरूम में उसको लेके गया। सब लोग को ये दोनों की दोस्ती मालूम थी, इसलिए किसी को कुछ उसमें लगा नहीं कि वो काय के लिए लेके गए। फिर वहाँ अंदर जाने के बाद फिर वापस भी उन्होंने एक हार्ड ड्रिंक लेने के लिए बोला, और उसके बाद वो जब नशे में थी तो उस टाइम उन्होंने उनके साथ जबरदस्ती की। बुधवार की देर रात फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही लड़की ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि सिंगर अंकित का शारीरिक शोषण किया और अलग अलग जगहों पर उसके साथ बलात्कार किया। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और पीड़ित लड़की के आरोपों को सही पाया, जिसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं दूसरी ओर आरोपियों के वकील का दावा है कि उनके मुवक्किल के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है। लड़की अंकित के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। पहले मामला कंप्लेंट का बता रहा हूँ। कंप्लेंट ये है कि जो फरियादी हैं, जो कंप्लेनेंट है, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, मैं नहीं लूँगा किसी कानून के तहत, कि वो उन्होंने कंप्लेंट ये किया गया है कि अंकित तिवारी से उनकी 2 साल पहले शादी हुई थी। शादी के बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए, उनका भी कहना है कि उन्होंने फॉर्म की दिया और सबमिट करने के सिग्नेचर बनाए, जो नहीं हो पाया। फिर उन्होंने इनके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए, इनके साथ रिलेशन रखे, उनके साथ धोखाधड़ी किया और उनके ब्रदर इनको धमकी दिए जान से मारने की केस है। आगे की तफ्तीश वर्सोवा पुलिस स्टेशन कर रही है। क्राइम रिपोर्ट के लिए खालिद इकबाल, लेमन न्यूज, मुंबई।
तो दागदार हुआ बॉलीवुड एक बार फिर। और इस अहम विषय पर हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद है, सबसे पहले उनका तारुफ करवाता हूं। हमारे साथ में जानी मानी अभिनेत्री और मॉडल यहाँ पर क्रिस्टीना साइकिया इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है क्रिस्टीना, जहाँ तक का अंकित तिवारी की कहानी है, यहाँ पर पुलिस की जो स्टेटमेंट्स आई है, इसके मुताबिक लगता है कि 2012 से इनका जो सिलसिला था ये शुरू था, लिव इन रिलेशनशिप में थे, बावजूद इसके अंकित के ऊपर रेप का मामला दर्ज करवाती है जो कंप्लेनेंट है, जो महिला है, जो मॉडल भी रह चुकी है। क्या समझा जाए इसे? मैं इस मामले में तो यही कहना चाहूँगी, कभी कभार क्या होता है कि लिव इन रिलेशनशिप इज़ अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस ऑल टुगेदर, पर कभी कभार अनबन हो जाता है दोनों पार्टनरों के बीच में। तो हो सकता है अंकित ने कोई भावुक में आके कुछ ऐसा कदम उठा लिया हो जो उनके पार्टनर को अच्छा नहीं लगा हो। और कभी जब फिजिकल अब्यूज़ होता है किसी लड़की के साथ, तो उसका फिजिकल अब्यूज़ ही नहीं होता है, वहाँ मेंटल अब्यूज़ भी होता है, इमोशनली भी अब्यूज्ड हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर अभी पर्सनली प्राइवेट मोमेंट में क्या हुआ एग्जैक्टली तो वो तो कोई गवाह नहीं है एक्चुअली, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट एट द सेम टाइम जो लड़की ने एक्चुअली जो केस दर्ज किया है उसके मुताबिक तो ये है कि अंकित ने उनको रेप किया है। तो मैं इस मामले में यही कहूँगी कि अंकित आपने उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया है। अगर वाकई आपने किया है तो बहुत ही गलत किया है एक्चुअली इस मामले में। तो और मैं एट द सेम टाइम उनको भी, जो लड़की है उनके पार्टनर है, उनको इस मामले में आई विल रियली सल्यूट यू। अगर वाकई आपके साथ अब्यूज़ हुआ है, ऐसा भी कभी कभार होता है कि इनसिक्योर फील करते हैं, इनसिक्योरिटी फील करने के वजह से भी कभी कभार फ्रस्ट्रेशन में आकर भी ऐसे आरोप लगाया जा सकता है, क्योंकि लड़की के पास ना कोई ताकत नहीं होता है। कभी कभार लड़के ये भी सोचते हैं कि अगर वी कैन टेक दैट गर्ल फॉर अ राइड एंड व्हाट शी कैन डू एक्चुअली, एंड द गर्ल कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली एट दैट टाइम। सो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपके साथ बलात्कार वाकई हुआ है तो वो बलात्कार फिजिकली नहीं होता है, इमोशनली भी होता है, फिजिकल एंड मेंटली भी होता है। एंड फॉर दैट रीजन इफ यू हैव टेकन राइट स्टेप बाय कंप्लेनिंग एंड एट द सेम टाइम आपने लोगों के सामने ये चीज़ जो आप लेके आए हो, बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन क्रिस्टीना, सबसे पहला सवाल ये होता है कि जहाँ तक का बॉलीवुड का सवाल है, इससे पहले भी ये कोई अंकित तिवारी, ये तो अभी हाल ही में हुआ मामला है जो सामने आया है, लेकिन अगर इससे पहले थोड़ा सा रिवर्स जाए, आई स्टिल रिमेंबर यू वर देयर ऑन माय शो, जहाँ पे इंद्र कुमार वाला जो एपिसोड था, स्टिल इंद्र कुमार इज बिहाइंड द बार्स। इंद्र कुमार से थोड़ा पीछे जाए तो शाइनी आहूजा का मामला है, बट ही इज ऑन बेल, ही गॉट द बेल, अब जमानत पे वो बाहर है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या बॉलीवुड के अंदर जो चीज़ सामने आ गई वही गलत है, या फिर पर्दे के पीछे कई सारी ऐसी चीज भी दफन है जो बाहर नहीं आ रही है? यस, एक्चुअली आई लाइक योर क्वेश्चन। बहुत सारी चीज़ें होता है पर्दे के पीछे, जो एक्टर्स या जो आर्टिस्ट है दिखाते नहीं है, या जो भी लोग हैं आर्टिस्ट इन रिलेटेड टू, दे माइट बी अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, तो चेहरा तो होता ही है, कहीं ना कहीं मास्क तो पहनते ही हैं उन लोग। तो मैं यही कहना चाहूँगी, यस, आप जो देख रहे हो और जो दिखाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है कई बार। और ये भी नहीं कहूँगी कि मैं रियलिटी भी हो सकता है। अभी इनके साथ, अंकित के साथ जो इश्यू हुआ है, मे बी दैट माइट बी राइट ऑल्सो, नॉट नेसेसरी कि फ्रस्ट्रेशन में आके ही उन्होंने ऐसे केस दर्ज किया, ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया अंकित के ऊपर। और मे बी ही माइट हैव डन, बिकॉज बॉलीवुड में क्या है, एक प्रोसेस है, स्ट्रगल का पीरियड जाता है सबके लाइफ में एक्चुअली। तो ये आप इंद्र कुमार के मामले में ले लीजिए या शाइनी के मामले में ले लीजिए, तो इट्स इटसेल्फ अ प्रोसेस, और फॉर बोथ द मेल एंड फीमेल इक्वल स्ट्रगल होता है। अगर फीमेल के लाइफ में अगर कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस आते हैं और टाइम लगता है, यहाँ पे फीमेल्स के लाइफ में ये होता है कि एज बहुत मैटर करता है। आप यंग होते हो तो द गर्ल्स वांट टू डू एवरीथिंग वेरी क्विकली, और जब उनको हासिल नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है उस मामले में, एंड दे हैव टू फेस सर्टेन कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन कभी कभार जो उनको पसंद नहीं है। कभी कभार होता है कि ना चाहते हुए भी उनको करना पड़ता है। तो इन दैट केस आई विल से दैट डोंट गेट इनटू अ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन। एंड यस, बॉलीवुड में होता है, पर्दे के सामने आप जो देखते हो बहुत अलग है, ग्लैमर है, बहुत झाक झमक है, और विद अ स्माइलिंग फेस दे कम आउटसाइड, बट
अगर उनका चेहरा अगर आप देखें, आप देखोगे फ्रस्ट्रेशन भी होता है, दुख भी होता है, स्ट्रगल भी होता है, पर जिन लोगों को समझ में ये आ गया है कि ये इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस इटसेल्फ, अगर आप इस प्रोसेस से आप नहीं गुजरोगे, बट यू नो यू डोंट गेट इनटू इवोल्यूशनरी स्टेज आल्सो। तो जिन लोगों को ये बात समझ में आ गई है, देन दे आर कंफर्टेबल विद द प्रोसेस। और जिनको लाइक यू नो कंफर्टेबल नहीं होता है, कभी कभार कुछ मोमेंट्स में ऐसे गलतियां कर जाते हैं जो इंद्र कुमार ने किया, शाइनी ने किया होगा, आई डोंट नो द रियल स्टोरी बिहाइंड इट। अभी अंकित के साथ जो इश्यू हो रहा है एक्चुअली जी, लेकिन क्रिस्टीना, सबसे बड़ा सवाल ये है कि देयर इज अ शेड व्हिच इज कॉल्ड कास्टिंग काउच। यस, तो इसका कितना बड़ा एक रोल रहा है? यानी ये पिछले कुछ 10-15 सालों में ही ये चीजें बाहर आई है। यानी इफ यू गो बैक 20 साल पहले शायद ये चीजें किसी ने सुनी भी नहीं थी। लेकिन क्योंकि आज जो कास्टिंग काउच के नाम पे जो कुछ प्रताड़ना की जाती है एक महिला के साथ में, एक स्त्री के साथ में, या एक लड़की के साथ में, साथ ही साथ दूसरी तरफ अब जो ये सिलसिले है बलात्कार के, इसमें जो कंप्लेनेंट्स है सबसे ज्यादा हो रही है। हाँ। तो लगता है कि आज का जो दौर है ये वाकई ये बहुत सेंसिटिव दौर से गुजर रहा है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। देयर इज नो अवेयरनेस। Awareness is there, of course. The awareness is there. That is why the girls are taking, you know, steps. But at the same time, लड़कियों के मामले में मैं ये कहूँगी कि लड़कियों के अंदर में एक सिक्स सेंस होता है, आपको इंस्टिंक्टिवली पता चल जाता है उस सिचुएशन। Why quoted the word awareness कि एक पढ़ी लिखी लड़की भी या एक महिला भी इस तरह के जाल में फंस सकती है, फंस जाता है, So इमोशनल होकर। that's the reason of my asking you the question about the awareness. हाँ, अवेयरनेस इज ऑब्वियसली इज देयर, बट एट द सेम टाइम जब दिल की बात आती है तो यू नो दिमाग काम नहीं करता है, ऑफ बिल्कुल, कोर्स ये तो ऑब्वियस बात है एक्चुअली। बट एट द सेम टाइम यस, कास्टिंग काउच हैज बीन देयर, वाज देयर एक्चुअली, स्टिल इट इज देयर। और कास्टिंग काउच फिल्म इंडस्ट्री से क्यों बोलूँगी, बहुत सारे सेक्टर्स और यू नो इंडस्ट्री में है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में यू नो थोड़ा सा ग्लैमरस होता है चीज़ें, सो बाहर निकल के आ जाता है ये चीज़ें एक्चुअली। बट एट द सेम टाइम राइट नाउ कास्टिंग काउच के मामले में काफ़ी चैनलों ने इसको बाहर निकाला है, तो मेन स्पेशली they are a little bit careful about it actually at the same time, but still छुप छुप के होता है कहीं ना कहीं जो दिखाई नहीं देता है। जैसे आपने पहले वाला जहाँ क्वेश्चन पूछा था कि पर्दे के आगे और पीछे बहुत कुछ होता है एक्चुअली, और बहुत कुछ चीजें हम मौन भी रखते हैं कई लोग एक्चुअली बोलते नहीं है। बट येस, इट इज देयर, इट वाज देयर, इट इज देयर, लेकिन देयर आर गर्ल्स who are not falling like a culprit actually to those situation। पर कुछ लड़कियां हैं जिनको जल्दी है या कुछ अवेयरनेस नहीं है, जैसे आप कह रहे हो जो होने वाला है उनको, जैसे कि कोऑर्डिनेटर्स है, एजेंट्स है, डायरेक्टर्स है, कुछ प्रोड्यूसर्स है, बहुत ही खूबसूरत चेहरा दिखा देते हैं कि आपको जल्दी जल्दी चीजें मिलना शुरू हो जाएगा, एंड दे गेट कॉट अप इन सच काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एक्चुअली। तो कास्टिंग काउच तो मैं ये कहूँगी कि यू नो इट इज देयर, बट थोड़ा सा शेडोई रूप में है एक्चुअली। और जहाँ जहाँ है तो जो लड़कियां थोड़ा सा इनोसेंट टाइप की है, इग्नोरेंट है, या बोल यू नो स्ट्रांग नहीं है, तो वो विक्टिम बन जाती है। और जो स्ट्रांग है तो वो स्मार्टली यू नो निकल भी जाते हैं कई काम करके, और काम भी करते हैं और सक्सेसफुल भी हो रहे हैं अपने लाइफ में। एंड देयर आर गर्ल्स ऑल्सो इन दिस इंडस्ट्री हु हैव नॉट डन एनी हु हैज नॉट लेट देम फॉल इनटू एनी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन, और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अपने लाइक यू नो अपने करियर में। लेकिन क्रिस्टीना, सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्पेसिफिकली इफ वी कैन टॉक अबाउट अंकित तिवारी, जो कुछ एपिसोड है, ये संग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इन आशिकी 2, लेकिन इस तरह का आरोप, यानी लिव इन रिलेशन में रहने के बाद एक स्त्री और एक पुरुष अपने मर्जी से यदि अगर वो कुछ करते हैं और फिर बदले में यदि कोई स्त्री अगर एक पुरुष के ऊपर आरोप लगाती है, वेयरएज उस लम्हे को दोनों एंजॉय करते हैं, एंड देन सच काइंड ऑफ एन स्टेटमेंट कि बॉस दिस वाज अ रेप ऑन मी, ये कहाँ तक का सही या कहाँ तक का गलत है आपके हिसाब से? या मेरे हिसाब से मैं ये कहूँगी लिव इन रिलेशनशिप इटसेल्फ इज लाइक अ मैरिज रिलेशनशिप एक्चुअली। सब कुछ यू नो वैसे ही होता है जैसे अब शादीशुदा जिंदगी में होता है यू नो। बट एट द सेम टाइम कभी कभार जैसे कि एक यू नो वाइफ को एक हस्बैंड एक्चुअली बिना चाहते हुए अगर वो टच करता है तो एक रेप का आरोप एक वाइफ लगा सकती है एक्चुअली, यू नो दैट द सेम थिंग। हो सकता है कि अंकित उस दिन यू नो एक अलग ही मिजाज में थे, एंड शी डिडंट वांट इट, and she was not willing to, and maybe he wanted to do whatever he wants to do as a, लेकिन जिंदगी में क्रिस्टीना एक गलत आरोप किसी के पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है।
शायद उस इंसान वो वापस शायद उठ ना पाए या जिंदगी भर ऐसे डिप्रेशन में चला जाए जैसे वो रिटर्न नहीं आ सके. सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एट द एंड ऑफ द डे? At the end of the day, I would say that Ankit would be also responsible because ताली एक हाथ से नहीं बजती है actually. Ankit हो सकता भावुक हो गया हो जिस दिन भी ये कांड हुआ है actually. और कभी कभार ना चाहते हुए भी इंसान, I'm not saying his character is bad actually, but sometimes क्या होता है कि weak moments होते हैं, उस टाइम पे उस weak moments पे गलतियां हो जाती है और maybe after the act he might have realized it also, but it is too late. ऐसा भी हो सकता है कभी कभार, she might not want it to get physical intimate और कुछ नाराज होगी, कभी मूड स्विंग्स भी होते हैं लड़कियों के, in a monthly basis sometimes. In that moment maybe that weak point में या weak moment में Ankit might have done something wrong and that was his weak where he felt like a victim actually. So that was wrong somewhere or other. लेकिन हाँ, मैं उनके पार्टनर के बिहाफ में भी ये बोलना चाहूँगी, just think before you go ahead because आपके ये decision से just because you are sometimes you might be annoyed with your partner, that doesn't mean कि आप इस तरह के रोप लगा दे, क्योंकि आपके ये छोटी सी मिस्टेक की वजह से किसी का लाइफ बर्बाद हो सकता है. इट्स अबाउट द होल लाइफ. सो मैं यही कहूँगी कि दोनों को तो कि सोच समझ के आप इस बहुत ही नाजुक सा वो है ये सिचुएशन जो है. I just want to recorrect you, Christina. You said it very clearly. We are not here to defend Ankit or defend that lady. This is just an issue for us. But the way you have taken a side of a female, यानी अगर एक महिला या प्रताड़ित होती है या मानसिक उसे प्रताड़ना दी जाती है, इमोशनली प्रताड़ना दी जाती है या ओरली उसे प्रताड़ित किया जाता है, she has the ground to file a case. लेकिन at the other end, if the same thing goes with the male, what is the option for a male then? That's the same thing I would like to say. Like even men can take an action. There should be a law actually in today's case. If a female is doing, कभी कभार females भी बहुत manipulate करते हैं. Using their whatever they can actually, their beauty, their their charm. They just they try to allure a man. So मैं इस मामले में यही कहना चाहूँगी, कभी कभार आदमी का भी गलती नहीं होता है. It's always the female sometimes actually. So this is something I like, the very core point you have got. और आदमी का ये होता है कि they always slipped into, sometimes they slip into, they're not strong actually. मैं ये तो नहीं कहूँगी हर मर्द ऐसा होता है, पर कभी कभार एक moments हो जाता है और गलतियाँ हो जाती है. In that case I will say yes, men can also defy a case against a woman also at times, because there is something called art of seduction. Woman knows it actually, काम निकालने के लिए या और ऐसा भी हो सकता है कि अंकित is established guy and people know him कहीं ना कहीं, तो उनके पार्टनर को आज तक अभी कोई नहीं जानता है, तो पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है कभी कभार, ये सब चीजों को लेकर. ऐसा पब्लिसिटी स्टंट किसी की जिंदगी पे आ जाए और आपका एक पब्लिसिटी स्टंट रहा, ये कहाँ तक का सही है? ये सही नहीं है, मैं यही कहूँगी, लेकिन इट्स नॉट गुड. तो ये जो कांड हुआ है अल्टीमेटली उनको, वो लड़की को तो ज्यादा पता होगा कि एग्जैक्टली व्हाट हैपन, और एट द सेम टाइम मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, बिकॉज जब दोनों के बीच में समझौते के साथ कुछ होता है, देन द रिपोर्ट कम definitely come different, but when it is a rape case, obviously you might be knowing the report will come totally different. So on the basis of that, the decision can be made. Now Ankit is actually a victim of the circumstances or not actually. लेकिन क्रिस्टीना, यहाँ पर being a long time into this film industry, film fraternity, you belong to that fraternity, तो अगर आपसे ये पूछा जाए, what is the shade of Bollywood behind the curtain? Okay. And have you ever had any such kind of an experience कि exploitation या इस तरह का manipulate करना आपको, या डराना या धमकाना या लालच देना, कभी खुदा ना खास्ता इत्तेफाकन के आपके साथ भी हुआ है? अगर हुआ है तो उसको कैसे कैरी किया आपने? अच्छा, okay, that's an interesting question actually. I just love that question to answer. Yes, Bollywood में बहुत सारे shades हैं, so it is just like
I'll say like a clown, जो जी। एक ज़माने में बहुत बुजुर्ग आर्टिस्ट ने कहा है एक्चुअली, आप एक स्माइलिंग फेस लेके सामने तो आते हो, उसके पीछे, उस चाहे मास्क के पीछे तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत कलर्स होते हैं, बहुत बिल्कुल। शेड्स होते हैं, यू नो, हर आर्टिस्ट के अंदर, जी। जो वो डायरेक्टर हो सकता है, एक्टर्स हो सकते हैं। एंड यहाँ पे तो ये है, आपको लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, एज बिकॉज यू आर एन एक्टर और यू आर अ सिंगर और समथिंग, जी। और एक लेवल पे सपोज आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, तो लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए भी बॉम्बे जैसे शहर में, मेट्रोपॉलिटन जी। सिटी में, तो यू नो यू नीड सर्टन काइंड ऑफ मनी, सर्टन काइंड ऑफ लाइफस्टाइल एक्चुअली। उसको मेंटेन करने के लिए भी लोग कई बार ऐसे कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस में बिल्कुल। आ जाते हैं। इट्स नॉट ओनली बिल्कुल। कमिंग ऑन इन फ्रंट ऑफ द फिल्म, यू नो, इन अ फिल्म एक्चुअली, बट जी। टू मेंटेन अ सर्टन काइंड ऑफ लाइफस्टाइल ऑल्सो लोग कई सर्कमस्टेंसेस के शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। तो डेट इज ऑल्सो ट्रू। येस, एज फार एज माई लाइफ इज कंसर्न, मैं तो ये नहीं कहूँगी कि लाइक यू नो मैंने ऐसा सिचुएशन फेस नहीं किया है, बट इतने एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है, बिकॉज सिंस माई चाइल्डहुड मैं इस इंडस्ट्री में थी, थिएटर करती थी, एंड मैं बेसिकली असम से बिलोंग करती हूँ, तो यू नो आई हैव बीन ऑलवेज ओपन टू द इंडस्ट्री एक्चुअली, सो आई नो हाउ टू डील विद पीपल, एंड बीइंग अ स्पिरिचुअल हीलर एट द सेम टाइम, लोग मेरे पास आते हैं कई प्रॉब्लम्स लेके, तो कहीं ना कहीं आई कैन अंडरस्टैंड पीपल एट द सेम टाइम। तो मैंने हमेशा इन चीज़ों को बहुत ही टैक्टफुली हैंडल किया है, एंड एंड अल्टीमेटली मैंने ये देखा है, एट द एंड ऑफ द डे आप किस तरह के एनर्जी प्रोजेक्ट करते हो सामने वालों के सामने, यू नो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो एंड यू नो व्हाट यू वांट टू डू इन द इंडस्ट्री, आपके गोल्स बहुत ही क्लियर है, you know, so and you have certain kind of content within you, that with your wisdom, with your talent, with your beauty, with your confidence, and with your charm, charisma, everything, and you can just go ahead actually. और मैं law of attraction में भी बहुत मैं वो करती हूँ, और छोटी से ही ना मैं अपने थॉट्स को जो मैं सेल्फ कन्वर्स करती हूँ, उन चीज़ों को बहुत ऑब्जर्व करती थी। इट्स लाइक विटनेसिंग योर ओन सेल्फ एक्चुअली। तो मैं ये सोचती थी कि मैं जैसी हूँ उस तरह का एनर्जी अगर मैं रेडिएट करूँगी तो आई विल attract such kind of people only actually. So I always attracted, luckily touch wood, people who are actually genuine. और कहीं ना कहीं अगर genuine लोग नहीं मिले मुझे, तो मैं उनको I used to open their eyes actually, see you are not doing something good. But every girl is not a Christina. Yeah, every girl is not Christina, but यहाँ पे मैं ये suggestion देना चाहूँगी for every girl. You might be in a film industry, in a corporate level, or you want to be an entrepreneur anywhere. Exploitation in somewhere or other is always there actually. At the end of the day, you have to know your power. You know, you have to know that you are a woman of substance. अब जैसे ही आप ऐसे आगे बढ़ोगे, आप देखिए कि आपके साथ आप किस तरह से प्रोजेक्ट करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे जिस तरह का एनर्जी आप प्रोजेक्ट करते हो, सामने वाला भी वैसे ही रिएक्ट करता है आपके सामने। लेकिन क्रिस्टिना, there is one question which always disturb me, is that whether it is a male or a female. हाँ, Today's generation, आज का जो यूथ है, इन्हें हर चीज बहुत जल्दी चाहिए, हाँ, yes. without a struggle. They need the money, they need the enjoyment, they need the glamour in their life, they need everything very Everything very quickly, fast. very fast. Is this the only thing which motivates them convert into crime? Yes, of course. At times, you know, कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत टाइम लग रहा है, you know, ऐसा लगता है कि oh my God, इतना टाइम लग रहा है और पेशेंस नहीं है, तो उस मामले में एक मोमेंट आता है जहाँ लगता है कि एक्सट्रीम स्टेप लिया जाए और बाय हुक और क्रूक आई वांट टू डू इट एंड गेट इट एंड बी देयर एक्चुअली। एट द एंड ऑफ द डे उनका माइंडसेट ये हो जाता है, लोग ये नहीं देखते हैं कि मैंने क्या किया उसके पीछे इसको पाने के लिए, पर लोग वो देखते हैं जो यू नो ऑलरेडी है, यू नो सक्सेस है, तो वो देखते हैं। सो आई येस, व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट एक्चुअली। जल्दी है सबको, यू नो, इन दिस 21st सेंचुरी, एंड एट टाइम्स भावुक होके, इमोशनल होके, सेंटिमेंटल होके वो ऐसे कदम उठाते हैं जो उनके लिए ही अच्छा नहीं होता है कहीं ना कहीं, यू नो, बाय द टाइम दे रियलाइज इट इज टू लेट एक्चुअली। एंड सम पीपल हु आर वेरी स्मार्ट वो निकल भी जाते हैं। नहीं, और कभी कभी जिंदगी में कोई एक ऐसी गलती, एक ऐसी खामी इंसान कर बैठता है और ताज जिंदगी उसे पछताना पड़ता है। तो ऐसे जो लोग हैं, इन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे, स्पेसिफिकली हु आर इनटू अ बॉलीवुड? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हार्डकोर जो ब्रूटल रेप केसेस होते हैं, ये भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट इवन दैट इज विद इन अ सोसाइटी, हमारे समाज में ही ये तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन जो असर, जो इम्पैक्ट एक बॉलीवुड एक समाज में डालता है, सोशल इश्यूज को लेकर जो सिनेमास बनाता है, जो आज सिनेमास में हम देख रहे हैं, जहाँ से प्रोवोकेशंस आती है, सारी चीजें हैं, लगता है कि इस तरह की हरकत के लिए कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम और हमारा समाज ये भी उतना ही जिम्मेदार है।
यस ऑफ कोर्स। और मुझे ये लगता है कि बॉलीवुड में चीज़ें सामने, कोई भी प्रोफेशन हो, लाइक इफ इट इज अ ग्लैमरस लाइक एविएशन हो या बॉलीवुड, लाइक इट जस्ट कम्स इन फ्रंट ऑफ बिकॉज पीपल लाइक टू लिसन द गॉसिप एंड ऑल द बीचिंग अराउंड ईच अदर। एक्चुअली इट्स अ मसाला चीज़ें होता है कम्प्लीटली। बट एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहूँगी कि कास्टिंग काउच था और अभी भी कहीं ना कहीं है, दिखाई नहीं देता और आगे भी रहेगा। या आई मीन रहेगा। इफ देयर हैज टू बी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी, आई विल से, यू नो, हु टेक्स केयर ऑफ सच इश्यूज। इट कैन बी मेल एंड फीमेल, और फीमेल्स के साथ ही क्यों, मेल्स के साथ भी होता है फैशन इंडस्ट्री में। यू नो, फैशन इंडस्ट्री में तो बहुत सब चीजें होता है और हमें तो सुनने को भी मिलता है व्हेन वी सिट इन द ग्रुप एक्चुअली। So I would like to say it in the Bollywood there has to be a body who takes care of all these things, where a girl or a boy or newcomer or aspiring people, they feel safe about it to be in this industry actually. And otherwise this industry is a wonderful place, let me tell you. At the center of Dariye month, like, you know, I would definitely say welcome all the great artists who wants to be do good. You know, they should come to Bombay and do good, but at the same time with a lot of confidence and have patience, perseverance and persistence. But at the same time विक्टिम मत बन जाइए सर्कमस्टेंसेस को लेकर। वो बस मोमेंट होता है, बट यू हैव टू सी बियॉन्ड, ट्रांसेंड बियॉन्ड दोस मोमेंट। तब आप देखिए कि बॉलीवुड कितनी खूबसूरत जगह है, क्योंकि ये तो कलाकारों का जगह है एक्चुअली। बट एट द सेम टाइम फिर मैं ये रिपीट करना चाहूँगी कि बॉलीवुड में वाकई देयर हैज़ टू बी अ बॉडी who can take care of this aspiring artist actually। तब देखिए कि कहीं ना कहीं जाके कंप्लेन कर सके, यू नो, एटलीस्ट उनको सुने, उनके जो प्रॉब्लम्स है एटलीस्ट सुने कि किसी ने उनके साथ कुछ यू नो मिसबिहेव किया या कुछ किया, तो ऐसा लगता है कि इट्स लाइक अ सीनियर पीपल शुड कम एंड डू इट एक्चुअली। तो एक गार्डियनशिप जैसे भी फील होता है एक्चुअली, यू फील एट होम एक्चुअली एट दैट टाइम। जी। और लास्ट में इन वन लाइन अबाउट दिस एपिसोड अबाउट अंकित तिवारी के ऊपर जो आरोप लगाया, हालांकि ही इज बीन अरेस्टेड, गिरफ्तार जरूर किया गया है, लेकिन क्या कुछ कहना चाहोगे इन गुड नोट ऑफ एन अवेयरनेस टू ऑल द पीपल हु आर डूइंग सच काइंड ऑफ क्राइम? ओके फाइन। इन बिहाफ ऑफ अंकित आई टेल यू, ओके, हो सकता है आपने ऐसा मोमेंट पे कुछ, यू नो, ऐसे मोमेंट आ गए होंगे जहां आपको लगा होगा कि दैट वाज अ बिग मोमेंट ऑफ योर लाइफ एंड वेयर यू यू नो डिड समथिंग रॉन्ग। अगर अभी आपको रियलाइज भी हो रहा है तो आई थिंक इट इज टू लेट, बिकॉज ऑलरेडी केस दर्ज किया गया है। बट ऑन एज अ अवेयरनेस आई वुड लाइक टू से टू मैन एंड अ वुमन ऑल्सो, डोंट फॉल एज अ विक्टिम टू सर्टन सर्कमस्टेंसेस। अगर स्ट्रगल है आपके लाइफ में, कुछ मोमेंट्स है, प्लीज उस डिप्रेशन जैसे आपको होता है या आपको लग रहा है कि फ्रस्ट्रेशन में आके या वल्नरेबिलिटी में आके आप ऐसे कदम उठाने वाले हो, प्लीज स्टेप बैक, डिटैच फ्रॉम द सिचुएशन। एंड आई विल स्टिल टेल यू, लाइक व्हेन यू सी थिंग्स दैट वे, प्लीज टेक केयर एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ, एट द सेम टाइम प्रोटेक्ट पीपल अराउंड यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच क्रिस्टीना साइकिया फॉर पुटिंग अप सच अ गुड नोट। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अब इस शो में अपनी बातों को आपने रखा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आज भी दागदार हो रहा है बॉलीवुड, क्योंकि जिस प्रकार से हमने जो आपको कहानियां बताई है, चाहे फिर वो शाइनी आहूजा हो या इंद्र कुमार हो या फिर अब अंकित तिवारी जो कि जाने माने सिंगर है, जिन्होंने आशिकी 2 में एक बेहतरीन गाना गाया था, सुन रहा है न तू, आज उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा हुआ है कि उन्होंने बलात्कार किया। एक महिला ने उनके ऊपर प्रताड़ना और बलात्कार का आरोप लगाया है, जिसके तहत आज पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। आने वाली तस्वीर क्या कुछ होगी इस मामले पर, इससे भी आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन फिलहाल इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। मुझे दे अनुमति, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार 11 न्यूज़ पे बदस्तूर जारी रहेगा।